हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे भाई लोग, आप लोग कभी भी शॉपिंग करते हैं, कहीं से किताब खरीदे, कहीं से बुक खरीदे, मिठाई दुकान से मिठाई खरीदे, तो आप लोग को एक बिल मिलता होगा। इस तरह से आप लोग को एक बिल दिया जाता होगा। ध्यान से देखिए इस बिल को, इसमें क्या क्या कहानी लिखा रहता है, थोड़ा सा इस पे गौर फरमाइएगा। इस पे आप लोग को लिखा रहता है जीएसटी 18%। ठीक है। और लिखा रहता है इसके नीचे डिवीजन क्या रहता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये दोनों क्या है, इक्वली डिवाइडेड होता है 9-9%। देखिए जैसे कि भाई साहब ये शॉपिंग किए हैं 10,000 का, तो इन्होंने 18% जीएसटी पे किया है, जिसमें 900 रुपया सीजीएसटी, 900 जो है एसजीएसटी। तो आप लोग कभी भी इस चीज पे गौर नहीं किए होंगे। आप लोग को लगता होगा कि सरकार हमसे कितना ले रही है, 18% जीएसटी ले रही है। लेकिन जब भाई तुम 18% जीएसटी दे रहे हो, देन यू हैव टू बी आंसरेबल, देन यू हैव टू बी इन द नॉलेज कि ये 18% मेरा पैसा किसको जा रहा है। केंद्र सरकार को दे रहे हैं, या फिर हम पटना सगुना मोड़ पे हम शॉपिंग किए हैं, मटन खाए हैं, तो हम उस पटना को पैसा दे रहे हैं, हम बिहार सरकार को पैसा दे रहे हैं, हम दिल्ली सरकार को पैसा दे रहे हैं, हम झारखंड सरकार को पैसा दे रहे हैं। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम जो पैसा, जो जीएसटी जो सरकार हमसे कलेक्ट कर रही है, वो कलेक्ट करके सेंटर को जा रहा है पैसा, वो सेंटर के खाता में जा रहा है या फिर स्टेट के खाता में जा रहा है। तो ये सारी समस्या को हम लोग देखेंगे इस लेक्चर के दौरान और समझेंगे कि जीएसटी का आगमन कैसे हुआ, जीएसटी क्या वजह था, लोग इस तरह से रोने लगे थे कि भैया अब तो रोक लो, कितना टैक्स लोगे। परेशान हो गए थे लोग टैक्स दे देकर। तब मोदी जी का एक आवाहन किया गया, अब रोना बंद कर दीजिए आप लोग, क्योंकि आला रे आला जीएसटी आला। उस समय जब जीएसटी आया था 2017 में, तो कौन थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, अरुण जेटली। अरुण जेटली, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ कंट्री व्हेन द जीएसटी कम इन फोर्स। जब 2017 को जीएसटी लागू किया गया, तो इन्होंने जीएसटी लेकर के आया और बोला कि भाई साहब रोना आप लोग बंद करिए। जो टैक्स की समस्या आप लोग झेल रहे हो, उन सब सारी टैक्सों को हम मर्ज करके एक टैक्स देंगे। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने एक बात कह डाला, दैट इज वन नेशन वन टैक्स। इन्होंने बात कहा कि एक देश हमारा भारत है, तो सिर्फ एक टैक्स होना चाहिए, चाहे तो प्रोडक्शन में ले लो, चाहे तो गुड्स पे ले लो, चाहे तो सर्विसेज पे ले लो। तो ये बात इन्होंने कहा, लेकिन बात को समझिए कि जीएसटी लाना क्यों पड़ा सरकार को इतना ज्यादा। 2014 से सर इसका कहानी चल रहा था। 2014 से कहानी चलते 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 जाकर के 2016 में जाकर पारित हुआ, पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट का एसेंट लगा, मोहर लगा, फिर जाकर ये अमेंडमेंट किया गया संविधान में। तो सारी समस्याओं को देखेंगे हम लोग कि क्यों संविधान में अमेंडमेंट का जरूरत क्यों पड़ गया। भाई एक जीएसटी, एक कानून ही तो लाना था। तो अब इस बात को हम आपको समझाएंगे कि क्यों जीएसटी को लाने के लिए संविधान में वो संशोधन करना पड़ा, संविधान को बदलना पड़ा, संविधान में अमेंडमेंट लाया गया और इस तरह से जीएसटी का आगमन हुआ। तो हम लोग इस बात को समझेंगे कि व्हाट इज जीएसटी। पहला बात को समझ लीजिए, इतना जीएसटी जीएसटी हो रहा था, तो कहानी क्या है जीएसटी का भाई। तो जीएसटी को हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या है भाई साहब, तो गुड्स यानी जो सामान, हाथी घोड़ा कुत्ता बिलाई सियार, जो इन सब पे, और सर्विस, जो सर्विस हम पढ़ा रहे हैं डॉक्टर के सामने जाकर के आलाई जब बुक बुक करवाइएगा आप लोग, तो क्या करते हैं, 500 रुपया 600 रुपया फीस देते हैं। तो ये सर्विसेज पे टैक्स दिया जाता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमारे पेड बैच में आएंगे तो आप लोग को हम क्या करेंगे, पैसा लेंगे और उसमें आपको 18% नीचे जीएसटी करके दिखाएंगे। तो हम ये सभी बातें आपको बताएंगे। तो जीएसटी को आप लोग बिल पे, जैसे कि स्टार्टिंग का बिल पे ही आप लोग देखें कि क्या लिखा हुआ था, जीएसटी पे सीजीएसटी। ये भाई साहब क्या है सीजीएसटी, यानी सी से आप लोगों को क्या समझना चाहिए, सेंटर। ये कौन लेगा, केंद्र सरकार का। एस फॉर स्टेट, ये स्टेट का है, यानी राज्य सरकार के द्वारा कलेक्ट किया। आई, दूगो तो मास्टर साहब क्लियर हो गया। ये तीसरा आई क्या है, ये तीसरा है आपके लिए इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड कहने का भाई साहब, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेटेड मतलब संयुक्त, किनका, तो इनका और इनका संयुक्त होगा कुछ ना कुछ ऐसा, या फिर स्टेट स्टेट का होगा। हम अभी आपको बताएंगे, हम क्या करा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अभी आपको इसका मतलब बता रहे हैं कि इसका क्या होता है। यूटी, यूनियन टेरिटरीज, जो केंद्र पर प्रशासित देश होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटी जीएसटी, वहां यूटी जीएसटी कलेक्ट होता है। तो हम लोग अभी इन सब चर्चाओं को देखेंगे कि किस तरह से जीएसटी आया, आ करके हमारे बिल में अपना स्थान बनाया, सीजीएसटी एसजीएसटी का।
तो इन सब बातों को हम लोग देखेंगे। आइए पहला कहानी देखते हैं सीजीएसटी। पहले हमको आपने सीजीएसटी के बारे में क्या बताया? सीजीएसटी के बारे में आपको क्या बताया हमने कि ये क्या है, सेंटर के द्वारा कलेक्टेड टैक्स है। यानी ये टैक्स का हिस्सा किसको जाएगा? केंद्र सरकार को, यानी इट इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सर ये लगता कहां है सीजीएसटी? सीजीएसटी लगने का मतलब हुआ, पहले यहां पर थोड़ा सा चीज को समझिए। मान लीजिए पश्चिम चंपारण में कुछ बन रहा हो, ठीक है, वो ट्रांसफर किया गया बना करके पूर्वी चंपारण में। पहला ध्यान से समझेंगे बात को, कोई अकबकी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, इस चीज को समझ लोगे भाई, हर जगह आपको काम आएगा अप्लाई करने के लिए। दूसरा, मान लीजिए कोई सामान सिवान बनता है और जाकर कहां ट्रांसफर होता है, मान लीजिए दरभंगा, यहां इधर गया, गया में क्या बना, तिलकुट बना, फेमस तिलकुट, गया में बनता है तिलकुट और इसको ले जाकर के समस्तीपुर के लोग को दिया जाता है, ठीक है। पटना में इधर कुछ बनता है, पटना से कहां जाता है, भोजपुर जाता है, रोहतास जाता है, कैमूर जाता है, इधर अपना प्यारा औरंगाबाद जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजेक्शन विद इन स्टेट, कहां, एक वर्ड देखना ध्यान से, विद इन अ स्टेट, यानी किसी राज्य के अंदर। पटना का सामान बना तो मधुबनी चला गया, पटना से सामान बना तो खगड़िया चला गया, भागलपुर से निकला और कहां चला गया, वैशाली चला गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक ही स्टेट का सामान जो बन रहा है एक स्टेट के बाउंड्री के अंदर, यानी किसी भी राज्य के बाउंड्री के अंदर बना हुआ सामान राज्य में ही टहल रहा हो, तो यानी राज्य, बिहार राज्य क्या है, एक परिवार है। तो इस परिवार के एकरा ही कुछ दाल तड़का बना तो एकरा ही पहुंचा दिया, एकरा ही से बना तो कुछ एकरा ही पहुंचा दिया। तो इसमें क्या क्या लगेगा आपको, इसमें आपको देना होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी बात समझ में आ गया? तो सीजीएसटी तो काउंट होगा ही होगा, इसमें और कौन काउंट होगा, एसजीएसटी, स्टेट का जीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी इज इंटायरली रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सीजीएसटी का हिस्सा होगा उसको किसको जाएगा, केंद्र सरकार को जाएगा। यानी केंद्र सरकार, अगर स्टेट के अंदर आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसमें भी केंद्र को पैसा देना होगा, वो स्टेट के हिस्से में, खाता में, आपका स्टेट का खाता में जाएगा पैसा, कितना जाएगा, आधा, हाफ, और हाफ किसको जाएगा, केंद्र को, और हाफ आपको जाएगा स्टेट को, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? तो सेंट्रल जीएसटी इसी तरह से क्या होता है, जब इंटर स्टेट, विद इन अ स्टेट आपको होता है, आपको सॉरी इंट्रा स्टेट बोलते हैं इसको, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट नहीं, इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर आप अगर किसी गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज आप दे रहे हो, तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा, सीजीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। दिस टैक्स इज स्प्लिट इक्वली बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कोई समस्या नहीं। मान लीजिए 18% टैक्स कलेक्ट होता है तो 9% सीजीएसटी होगा और 9% एसजीएसटी, जो कि स्टेट को जाएगा, और ये वाला जो है सेंटर को जाएगा। यहां पर कोई समस्या है तो बताइए, कोई समस्या है तो बताइए। इसका बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि स्टेट ट्रांजैक्शन विद इन बिहार, एक बिहार के अंदर होता है, तो सीजीएसटी इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एसजीएसटी इज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कोई समस्या, इसमें कोई समस्या बताना, ठीक है, कोई समस्या नहीं आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, एसजीएसटी। एसजीएसटी जैसे कि हमने बताया, इसको कलेक्ट कौन करता है, इसको स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। गुड्स एंड सप्लाई का, जब गुड्स एंड सप्लाई विद इन स्टेट और विद इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेम स्टेट होगा, मान लीजिए रोहतास से कुछ बना, रोहतास से बन के पटना आता है, आता ही है, नालंदा, गया से देखिए बन बन के तिलकुट यहां जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया। तो सेम स्टेट में जब आपका प्रोडक्ट रिवॉल्व कर रहा हो, तब आपको क्या देना पड़ता है, सीजीएसटी और आईजीएसटी। कहां, इंट्रा स्टेट, याद रखिएगा, इंट्रा स्टेट, यानी सेम स्टेट के अंदर अपने जिलों में आप इन चीजों को ट्रांसफर कर रहे हो, यहां से उठाकर वहां, वहां से उठा करके यहां, तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को वो टैक्स कलेक्ट करेगी। जहां दिस स्टेट वेयर द कंजप्शन हैपेंस, जहां कंजप्शन हैपन, यानी यहां पर लोग खरीद रहे हैं, यहां पर खा रहे हैं, यहां से लोग बना रहे हैं, यहां पर इसको बेच रहे हैं, यहां पर लोग बना रहा है, यहां बेच रहा है, ठीक है। तो इसी स्टेट के अंदर वही के लोग बना भी रहे हैं, वही लोग उसको कंजप्ट भी कर रहे हैं, यानी बन भी वही रहा है, और उसी बन भी वही रहा है का मतलब बिहार में ही, देखिए बिहार में ही बन रहा है, प्रोडक्शन यूनिट भी कहां है, बिहार में, और कंजप्शन यूनिट, कंजप्शन भी कहां है, बिहार।
तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रा स्टेट, यानी एक ही स्टेट के अंदर दोनों काम हो रहा है, प्रोडक्शन भी और कंजप्शन भी, कहीं बाहर नहीं जा रहा है, एक जगह से उठ के दूसरा जगह नहीं जा रहा है। तो देखिए 9% कौन लेगा, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 9% कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो हम लोग अगर किसी भी प्रोडक्ट का, अगर मान लीजिए अब यहां पर उस सवाल का जवाब मिल गया, तो पहला अगर हम जो दिखाए थे आपको उसको देखिए, पहला जो हम आपको दिखाए थे ये बिल, ये क्या था, राजेश लिमिटेड का बिल था। तो ये क्या हो सकता है ये किसी स्टेट के अंदर ये शॉपिंग हुआ हो, किसी स्टेट के अंदर शॉपिंग हुआ हो, या तो ये बिहार के अंदर हुआ है, या फिर ये पंजाब के अंदर हुआ है, या किसी भी हमारे 2800 स्टेट से किसी के अंदर, तभी ना वहां सेंट्रल का एक रोल रहा। और उसके बाद अगर ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता तो कहानी क्या होता, हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, अब मान लिए, अब आइए समझिए, इस उदाहरण को समझिए। मान लीजिए कोई सामान यहां बन रहा हो, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी, यहां बन रहा हो, कोई भी एक स्टेट पकड़ लो भाई। ठीक है, कोई भी सामान मान लीजिए यूपी से बन करके यहां पूर्वी चंपारण पहुंचता है। ठीक है, कोई भी स्टेट से, उड़ीसा से बन करके, ये देखो उड़ीसा से बन करके यहां गया आता है, कोई यहां से मध्य प्रदेश से बन करके भोजपुर में आता है। तो क्या हुआ, दो स्टेट के बीच का ट्रांजेक्शन हो रहा है। सेंट्रल लॉ फिक्स है, सेंट्रल लॉ तो फिक्स है, क्योंकि सेंटर क्या है, एक वाइडर टर्म है, ये सब कितना है, भारत के अंदर ही हो रहा है ना। सेंटर तो कहेगा कि भैया हमर तो आधा परसेंट है, हाफ, तुम जीएसटी लगाओ, 18% लगाओ, हमारा आधा है ओकरा में। अब 9% के लिए लड़ाई है, ये क्या बोलेगा, उड़ीसा वाला बोलेगा कि मेरे मेरे को दीजिए सरकार, हमारा है 9%, हमारा यहाँ से प्रोडक्शन यूनिट बन करके कहां जा रहा है, गया जा रहा है, तो हमको दो 9%। गया वाला कहेगा हाँ हमारे लोग खरीद रहा है, उड़ीसा के मार मछली भात, हमारे यहाँ से सूखा सूखा मछली आ रहा है, यहाँ के लोग खा रहा है मछली, तो हमारा लोग कंजप्ट कर रहा है, हमारा लोग यहाँ पर पैसा कर रहा है, पैसा हमारा लोग का खर्चा हो रहा है, तुम तो वहां से भेज दे रहे हो, हम तो तुम्हारे यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, तुम वहां से एक्सपोर्ट कर दिया, हम यहाँ पर खा रहे हैं, तो हम तुमको क्यों दे। गया वाला यहाँ से लड़ जाएगा, बिहार सरकार इन्हें से तलवार लेकर खड़ा हो जाएगा, उड़ीसा की सरकार उधर से खड़ा हो जाएगा तलवार लेकर के, तो समस्या यहाँ पर हो जाएगा। तो सेंटर क्या कहता है, सेंटर यहाँ पर क्या करेगा, सेंटर भाई कहेगा कि लो सब हमको दे दो, सब हमको दे दो, सब हमको दे दो भाई, जितना भी तुम लोग का कलेक्शन हुआ है टैक्स से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जितना हुआ है हमको दे दो। सेंट्रल रख लेगा। अब सेंट्रल कहेगा कि प्रोडक्ट बना कहां से ये मैटर नहीं है, प्रोडक्ट यूज कहां हुआ, ध्यान देना बात को, यहां पर कान खोलकर समझना। इसीलिए जीएसटी को क्या कहा जाता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ध्यान से समझना भाई साहब, हम ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट बना कहां से ये मैटर नहीं करता, प्रोडक्ट पहुंचा कहां, किन लोग ने खाया, किन लोग ने पचाया, वो मैटर करता है। तो आप खुद जवाब दो, तुरंत लिखो नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, जहां लिखना हो कि उड़ीसा से कोई प्रोडक्ट बना और आकर के यहां गया के लोगों ने उसको समाप्त किया, खाया, पचाया, तो बताइए कि गया यानी बिहार के जीडीपी, बिहार के टैक्स मिलेगा, बिहार को वो टैक्स मिलेगा या फिर उड़ीसा को, कौन काउंट करेगा, बिहार स्टेट में, उड़ीसा गवर्नमेंट में। तो जिन्होंने बिहार लिखा है उनका जय जय, और जिन्होंने उड़ीसा लिखा है उनके लिए फिर से समझाते हैं। देखिए इंटीग्रेटेड जीएसटी कहता क्या है, बात को समझिए। इंटीग्रेटेड जीएसटी कहता है कि दो डिफरेंट स्टेट के बीच का ट्रांजेक्शन हो तो हम उनको मानेंगे कि जहां पर प्रोडक्ट अल्टीमेटली पहुंचा है, जहां पर लोगों ने प्रोडक्ट को यूटिलाइज किया है, वेयर द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट हैज टेकन, जहां पर इस जो प्रोडक्ट है, जो आपका वस्तु है, जो आप मान लीजिए जूता बनाकर पंजाब से बहुत सारा जूता आता है, तो हमारे बिहार में आया, यहाँ पर पटना में उतरा बढ़िया से, तो यहाँ के लोग उसको, अब बिहार के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहां के लोग उसको यूज करेंगे। तो बोलता है कि पंजाब के हम टैक्स रेशियो में इसको काउंट नहीं करेंगे, पंजाब को ये टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उस किसको मिलेगा, बिहार को मिलेगा, क्योंकि बिहार इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जहां पर प्रोडक्ट बना, अब ये समस्या कहां आता है, बिटवीन टू स्टेट, बिटवीन टू स्टेट्स, जब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दो स्टेटों के बीच में हो, तब सेंटर वहां पर सुप्रीम हो जाता है और कहता है कि दे दो हमें सारा टैक्स का कलेक्शन। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि डेस्टिनेशन टैक्स कौन सा है, डेस्टिनेशन अच्छा वैशाली था तो बिहार को मिलना चाहिए, अच्छा बिहार से, यहां से गया से खाजा बन करके गया, गया से बहुत सारा खाजा बन के जाता है, यहाँ एमपी जाता है,
गया से बन के यूपी बह जाता है, गया से बनता है तो नेपाल भी बह जाता है। तो यहाँ के लोग को, नेपाल तो भाई हम लोग का जुरिडिक्शन से बाहर हो गया, ये तो एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, हम लोग इंटरनेशनल में आप लोग को बताएंगे। तो मान लीजिए यहाँ गया, दिल्ली आ गया, दिल्ली आ गया, गया से दिल्ली आ गया, गया से यूपी आ गया, गया से एमपी आ गया, तो किसको मिलेगा? यहाँ के लोग, यहाँ के जीएसटी में काउंट होगा वो, यहाँ के लोगों को यहाँ के टैक्स मिलेगा, यहाँ के सरकार को टैक्स मिलेगा, ना कि बिहार को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी में सेंटर सरकार है, सुप्रीम हो जाती है, सेंटर उसको कलेक्ट करती है, और इंटर स्टेट सप्लाई में और बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। 3 तरह के हम लोग के पास यूनियन टेरिटरीज है, जहां पर विधानसभा है, जहां के चूज किए हुए लेजिस्लेचर है। कौन कौन है कमेंट करेंगे नीचे, आगे तो हम बताएंगे। चलिए बता ही देते हैं, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी। तो ये क्या होता है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन होता है। हमने आपको बता दिया कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन होता है, जिसमें क्या होता है, शेयर जो है 2 सरकारों के बीच में होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, महाराष्ट्र से कहां चला गया? बिहार में। तो इंटायर जीएसटी से 18% इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने कहा आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा जीएसटी को कलेक्ट कर लेगी, एंड लेटर द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर द स्टेट शेयर टू द बिहार। बिहार को बोलेगी, क्योंकि ये डेस्टिनेशन है, कंज्यूमिंग है। बात समझ में आया? तो तीन बात हमने आप लोगों को बताया। पहला क्या बताया सर? सीजीएसटी। दूसरा एसजीएसटी। ये दोनों में क्या है? ये दोनों वही जीएसटी हैं जो क्या होते हैं? इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, यानी बिहार का सामान बिहार में बिक रहा है तो क्या क्या लगेगा? सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। और सीजीएसटी एक ऐसा सुप्रीम टैक्स है जो तीनों में लगेगा। स्टेट का ट्रांजेक्शन हो फिर भी लगेगा, इंटर स्टेट हो फिर भी लगेगा, इंट्रा स्टेट हो फिर भी लगेगा, यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज में हो फिर भी लगेगा, क्योंकि ये सेंटर है, इस पे सारा कंट्रोल है। इसको भाई यहां से टैक्स नहीं मिलेगा तो कैसे करेगा? स्टेट लोग पहुंच जाता है, मालिक पैसा दीजिए, फंड दीजिए, बजट में चिल्लाएगा। बिहार को भी 13,000 करोड़ कहां से मिला? सेंटर को सब टैक्स का शेयरिंग बड़ा आधा आधा था सारे राज्यों में, तभी ना मिला। तो सेंटर को क्या होता है? बहुत सारा समस्या को झेलना पड़ता है। अब होता है कि सर ये जीएसटी आने का वजह क्या हुआ? जीएसटी क्यों? जीएसटी क्यों? वाई जीएसटी एक छूट रहा था, आई आपका यूटी जीएसटी। यूटी जीएसटी हम आप लोग को यहीं पर बता देते हैं थोड़ा सा, देखिए यूटी जीएसटी स्लाइड में नहीं था क्योंकि यूटी जीएसटी हर जगह उतना है नहीं, सेम ही है। यूटी जीएसटी में क्या होगा? यूनियन टेरिटरीज हम लोग के पास कौन कौन है? जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन उसमें भी क्या है? केंद्र सरकार में हमारे लेजिस्लेचर चुने हुए हैं। कौन कौन है? जिसमें दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर है और पुडुचेरी है। 3 है हम लोग के पास। तो यहां क्या होगा? यहां का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो कहेगा कि हम लोग का काउंट होना चाहिए। मान लीजिए कोई सामान दिल्ली बनता है, दिल्ली बना, दिल्ली से बन करके वो कहां गया? वो गया पंजाब, पंजाब गया, तो किसमें काउंट होगा? पंजाब के लोगों में काउंट होगा, इसको नहीं मिलेगा। एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, दूसरा पंजाब गवर्नमेंट लेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एसजीएसटी। दूसरा बात, सामान दिल्ली बना और बिका जाके सरोजनी में, तो किसको मिलेगा? एक सेंटर को देना होगा सीजीएसटी, उस पे बिल जब छपेगा, जो ट्रेडर जो खरीदेगा उसके बिल पे क्या छपेगा? सीजीएसटी, और दूसरा यूटी जीएसटी। ये वाला किसको जाएगा? ये वाला दिल्ली सरकार को जाएगा। बात समझ में आ गया? तो वही सेम कंसेप्ट है आपका, बस यहां पर यूनियन टेरिटरीज है, उस पे हम लोगों को कहानी को समझना होता है, ठीक है। यही था यूनियन टेरिटरीज का कहानी। अब आइए, समस्या आ गया कि वाई जीएसटी। भाई ठीक तो चल रहा था हम लोग को पहले, कहानी ठीक तो चल रहा था 2016 16 से 17 से पहले, ठीक है। 2016 तक कहानी तो हमारा ठीक चल रहा था, टैक्स वैक्स। तो ये फिर 2017 से कहानी क्यों आया? जीएसटी का कहानी क्यों लाया गया? वाई जीएसटी? देखिए मोहतरमा क्या कहती है, ये बाबू क्या कहता है, मैं तो लुट गया। क्या करके? टैक्स भर भर के। बिफोर जीएसटी का कहानी है ये, पहले जीएसटी भर भर, टैक्स भर भर के लूट गए लोग। अब ये सोच में पड़ा हुआ है, टेंशन कपारे है, तो फिर सरकार को क्या लेना पड़ा? एक्शन लेना पड़ा। तो पहले हम लोग सिनेरियो को समझेंगे कि ये भाई साहब का माथा क्यों उड़ा हुआ है, कि ये क्यों लूट गए हैं। जीएसटी के आने से पहले का सिनेरियो को समझिए। पहले देखिए, पहले कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई बनाता है, क्या बना रहा है सर? ये जूता बना रहा है, होलसेलर को देगा। होलसेलर से हम लोग क्या करते हैं? रिटेलर हम लोग हैं, हम लोग जाकर दुकान में एक एक पीस खरीदते हैं। होलसेलर बल्क में खरीद के लाया चीजों को, जूता लाने गया, तो जूता लाने गया तो इसके कॉस्ट कितने थे? 1,000 रुपया इसका कॉस्ट था, ठीक है। तो इस पे क्या लग गया? एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या, किसको पड़ा? होलसेलर को पड़ा। ये कहा कि हमको बनाने में इसका कॉस्ट कितना लगा है? 1,000, मैन्युफैक्चरर कहता है।
और हम जब बनाने जा रहे थे तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तब हम लोग सरकार को कितना देते हैं, ड्यूटी देते हैं। बोला 10% हम एक्साइज ड्यूटी दी है। बोला ठीक है भाई, 100 रुपया एक्साइज ड्यूटी दिए, तो इसको कितना में पड़ा, होलसेलर को 1100 रुपया में पड़ा। ठीक है, 1100 रुपया में इसको पड़ा होलसेलर को। बोला भाई मेरा पैसा दे दे बाबा, हमको किसी से मतलब नहीं है, मेरा पैसा दे दो, एकदम स्टाइल में बोला। तो उसके बाद फिर होलसेलर हम लोग को ला करके देता है। बात को समझिए, 1100 का कहानी है। 1100 का जूता था जिसपे उसने क्या किया, 100 रुपया का प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा, तो ये जूता कितना का हो गया, 1200 का। यानी अब सेलिंग प्राइस इसका कितना हो गया, 1200, प्रॉफिट जोड़ के 1100 रुपया में वो लेके आया, 100 रुपया प्रॉफिट जोड़ा तो 1200 रुपया। तो जब 1200 रुपये में पर्ची काटेगा हम लोग के लिए, तो उसमें क्या कहेगा, वैट जोड़ेगा। भाई साहब ये वैट किस पे जोड़ रहा है, 1200 पे जोड़ रहा है। बात को समझना, जब वो प्रोड्यूसर से, जब मैन्युफैक्चरर से जूता खरीद के लाया था, तब उसने 10% टैक्स दे करके लाया था, और जब हम लोग को बेच रहा है तो अपना प्रॉफिट जोड़ने के बाद उस पे, यानी 1200 का 10% ले रहा है हम लोग से, 120 रुपया। तो अल्टीमेटली ये जूता हम लोग को कितने का पड़ा, 1320 रुपए का पड़ा। इसके पास तो पैसे ही पैसे हो गए ना, हम लोग को दिक्कत हो गया। लेकिन कष्ट इसको भी था, क्योंकि इसने क्या किया, आगे समझिए, इसने क्या किया आगे समझिए, नेक्स्ट स्लाइड में समझिए। अभी तो यहां समझ में आ गया, जूता 1100 में लेके आया, 100 रुपया का प्रॉफिट जोड़ा, उसके बाद उसने अपना 10% का वैट लगाया, और हम लोग को 1300 कितना का दिया था भाई साहब, 1320 रुपए का जूता हम लोग को पड़ा। अब आइए, अब कहानी को समझिए, ये परेशान क्यों है, कह रहे हैं टैक्स पे टैक्स। एक बार तो टैक्स तुम लेवे किया भाई, एक बार देखो टैक्स तुम यहां ले लिया, एक बार एक्साइज ड्यूटी यहां ले लिया, उसके बाद एक बार टैक्स तुम यहां ले लिया वैट के रूप में, और एक बार टैक्स तुम फाइनल, 2 ही बार टैक्स, एक बार और कहां, 2 बार टैक्स ले लिया। तो टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हैं, परेशान है होलसेलर। एक ही सामान पर कितना बार टैक्स दे, बार बार टैक्स। तो मुस्कुराते हुए उस समय का सरकार क्या कहते हैं, कि इसी को कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। एक कंसेप्ट आया यहां पर, समझिए, इस कंसेप्ट को समझाने के लिए कार्टून लगाया गया आपको, ताकि आसानी से समझ में आए। इकोनॉमिक्स को हमने कहा था कि हम टेक्निकल बनाएंगे, टफ नहीं बनाएंगे। तो जैसे ही पीछे देखा हमने कि एक बार जब वो जूता फैक्ट्री से निकला, उस पर एक्साइज ड्यूटी 10%, वैट 10%, इसी पे तो ये आदमी पगला गया, बोलता है टैक्स पे टैक्स, एक ही सामान पर कितना बार टैक्स, बार बार टैक्स। तो जब हम लोग व्हेन वी पे tax on tax for the same product, जब हम लोग एक ही सामान के लिए टैक्स पे फिर से टैक्स देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट। इसे कुछ नहीं और क्या कहा जाता है, कैस्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। जब हम लोग टैक्स पे टैक्स, यानी पीछे था, तो इसी समस्या को दूर करने के लिए इंसान रो पड़ा, बोला भाई साहब इतना ज्यादा टैक्स हमसे ना हो पाएगा, आई विल नॉट हैंडल इतना ज्यादा टैक्स। तो मोदी साहब कहते हैं आप लोग रोना बंद करिए। इन्होंने फरमान जारी किया बाय द पार्लियामेंट ऑर्डर। 2014 से अमेंडमेंट का बिल पटकते गए, पटकते पटकते 2016 में फाइनल हो गया, 17 से लागू हो गया। तब इन्होंने कहा आला रे आला, जीएसटी आला। तो हम लोग समझिए कि जीएसटी जब आया, तो इस आने के जीएसटी आने के बाद से कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ, और किसको किसको बेनिफिट किया, इस कहानी को हम लोग समझेंगे। और समझते हुए एक लाइन है यहां पर कि फिर से वही कहानी, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच का दोस्ती। अब तो समझो कि अब जीएसटी तो आ गया, तो क्या किसको फायदा हुआ, किसी को हुआ, समझते हैं। मान लीजिए फिर से वही कहानी को समझिए, स्पीड एंड 2x में जूता 1000 का, अब बोला भैया 18% जीएसटी दे दो, बोला ले लो, 180 रुपया ले लो। होलसेलर लेके आया, मेरा पैसा दे रहे बाबा, 1180 रुपए, 1180 रुपए लेकर के वो पहुंच गया। अब हम लोग के पास बेचेगा कैसे, आइए समझते हैं। सेलिंग प्राइस उसका क्या है, 1100, ठीक है, उसने प्रॉफिट 100 रुपया रख लिया है, लेकिन प्रॉफिट को इसमें ऐड नहीं किया, वो जोड़ लिया था। 1100 से वो लेकर के आया, बोला 18% पहले 1100 पे हमको दो टैक्स, बोला ठीक है ले लो, प्रॉफिट पे नहीं ले रहा है। पिछले सोचिए, पीछे प्रॉफिट जोड़ रहा था 1100, 1200, फिर 1280,
था कि नहीं? यहां पर क्या कहा वो 1100 में लेके आए, उस पर हमको पहले जीएसटी दे दो 18%, दे दिए हम लोग, लो 198 रुपया। तो हम लोग को कितना पड़ा जूता? 1298 का। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां पर बताइए? 1100 रुपए पे इसने 18% हमसे जीएसटी ले लिया, 100 रुपया का प्रॉफिट उसमें उसको हुआ। तो जब ये 1298 रुपया का जूता पड़ा, यहां पर देखिए हम लोग को जूता कितना का पड़ा था, सेम एग्जांपल है, सब कुछ सेम है, 1320 रुपए दिख रहा है आप लोग को, 1320 रुपए, सेम जूता का कहानी हमको 1320 रुपए का पड़ा था, और यहां पर हम लोग को जूता कितना का पड़ा? 1298, 1298 का जूता हम लोग को पड़ता है। तो ये भी कहता है कि 18% तो हम पीछे भी दिए थे, और 18% हम कस्टमर से भी ले लिए, है ना? तो सर ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं दिख रहा है, पीछे भी हम क्या कर रहे थे, एक्साइज ड्यूटी 10 दे रहे थे, वैट 10% हम कस्टमर से ले रहे थे, और यहां भी क्या था कि जब हम यहां पर देखिए पीछे वाले स्लाइड में देखिए, पीछे वाला जब 18% हम दे करके आए हैं, आउ तो ज्यादा ही हो गया हमको, 10% देना था, यहाँ 18%, 180 रुपया देके आए, पहले तुम 100 रुपया देके आते थे, और हम लोगों से भी ज्यादा ले रहे हैं, पहले लोगों से हम कम लेते थे, 198 रुपया हमको लेना पड़ रहा है। तो यहां पर एक गेन क्या हुआ, उस बात को समझिए। जब 1298 हो गया, किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट एक वर्ड आता है यहां पर, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? जो टैक्स होलसेलर ने ऑलरेडी दे रखा था 180 रुपया, जब वो हम लोग से टैक्स लिया, तो कितना लिया हम लोग से? 198 रुपया लिया, और उसने 180 रुपया टैक्स दे रखा था, तो अब उसको कितना टैक्स और देना है? तो 198 में से घटा दो ना भाई, 18 रुपया। कितना देना है उसको? 18 रुपया, यानी 198 रुपी जो हम लोग से कलेक्ट किया, वो उसको माइनस कर देगा जो पीछे वो दिया था 118 रुपया, तो उसको कितना देना पड़ा? 18 रुपया और देगा। अभी भी दे रहा है वो 198 रुपए ही, टैक्स का चोरी नहीं कर रहा है, वो टैक्स दे रहा है, लेकिन वो दोबारा टैक्स नहीं दे रहा है। वहां पे क्या था कि 10% 100 रुपया लेकर आ रहा था, फिर 120 रुपया, याद करिए पीछे पे पन्ना को पलटो, देखो टैक्स वो कितना दे रहा था शुरू में, एक्साइज 100 रुपया, फिर कितना 120, यानी सरकार को कितना जमा कर रहा था? 220 रुपया। वैट भी जो कलेक्ट किया हम लोग से, भाई ध्यान से समझना, बकाना नहीं, जो वैट हम लोग से कलेक्ट किया, वो भी क्या कर रहा था? सरकार को जाके दे रहा था, और वो जो एक्साइज दिया था वो तो सरकार को दे के ही आया, तो 220 रुपया देकर के आ रहा था। अब क्या हुआ, दूसरे केस में जीएसटी आने से 180 रुपया तो वो सरकार को दे के आया था, ठीक है, और फिर हम लोग से कितना लिया? वो 198 रुपया प्रॉफिट लेने के बाद, ठीक है, 198 रुपया हम लोग से टैक्स लिया, तो हम लोग से टैक्स लिया, तो सरकार उसको कहती है कि तुम 180 रुपया हमको दे चुके हो पहले ही, तुम्हारा क्रेडिट है हमारे पास, अब जो तुम 198 रुपया टैक्स लिए हो ना, उसको बस माइनस कर दो, और जो बचेगा वही दे दो हमको। तो कितना दिया? 180 प्लस 18 कितना दिया? 198, यानी कितना का बचत हुआ आपको? 22 रुपया का बचत हुआ। 22 रुपया, 100 200 रुपया 1000 का चीज है, तब ना करोड़ों का ट्रांजेक्शन होगा, तो कितना हो जाएगा? 22 लाख, 22 करोड़ हो जाएगा। बात समझ में आया आपको? तो वहां पे सरकार को जब हम 100 रुपया दे रहे थे, तो 120 ऐड करके 220 दे रहे थे हम, दोबारा सरकार उसको नहीं कर रहा था कि भाई टैक्स तो तुम दे चुके हो, जब कस्टमर से तुम 120 रुपया लिए थे पिछला केस में, तो हमको क्या करना था? तुमको जब इसी प्रोडक्ट का टैक्स जब दे चुके हो, तो कस्टमर से जब तुम पैसा ले रहे हो, तो फिर हमको दोबारा क्यों दे रहे हो? यही चीज हम लोग कब शुरू किए? ला करके 2017 से इन्फ्लुएंस हुए हम लोग, कनाडा से इन्फ्लुएंस हुए, ब्राजील से, तब जाकर के हम लोगों ने ये काम किया। तो हम लोग टैक्स देखिए किस तरह से ये क्या हम लोग को क्या कर रहा है, पैसा को लौटा रहा है कि वापस ले ले भाई, तुम्हारा पैसा वापस ले लो। ऐसा देता तो नहीं है, लेकिन क्या हुआ, एक तरह से वापस हुआ, टैक्स हम लोग को देना नहीं पड़ा। तो ये हमारा टैक्स क्रेडिट था, क्रेडिट होता है हम लोग को टैक्स। अब देखिए आप लोग देखे होंगे कि जीएसटी नंबर, जीएसटी क्या है, उस चीज को समझिए। देखिए जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है हर 3 महीना पे, हर 3 मंथ पे बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है? इसको फाइल करना पड़ता है, अपने खर्चों को, एक्सपेंसेस को दिखाना पड़ता है। तो ये क्या होता है, आपको इसको समझना होगा। ये 15 डिजिट का होता है, 15 डिजिट नंबर होता है जीएसटी, 15 डिजिट नंबर होता है, जिसमें पहला 2 डिजिट क्या होता है? स्टेट कोड, बिहार का 10 है, 22 की जगह 10 रहेगा, ठीक है। ये बीच में क्या होता है? आपका पैन कार्ड नंबर होता है, जो पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, आपका कंपनी का जो पैन कार्ड है, और लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाया हुआ रहता है कोड, जैसे गाड़ी नंबर होता है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसे 3 तरह का लास्ट में सजाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये आपका जीएसटी नंबर। लेकिन इस चीज को
कनेक्ट कौन करता है, इसको चेक कौन करता है, ये सब सारा फैसिलिटी को देखता कौन है, फाइलिंग कौन देखता है, रिटर्न कौन देता है। अगर मान लीजिए कोई कहा कि टैक्स क्रेडिट ले लो आकर के हमसे, 180 रुपए टैक्स दिए थे, अब तुम 198 हुआ, 12-18 रुपए हमको और आकर दो, तो कहां जमा करेंगे लोग, तो इसी के लिए नेटवर्क, जीएसटी नेटवर्क, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क, ये नेटवर्क है। ये क्या काम करती है, ये एक ऐसा नेटवर्क है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। शुरू में स्टार्ट जब हुआ था भाई साहब, तो ये क्या था, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन वहां इसको कंट्रोल नहीं कर पाया, तो 2022 में ये कंप्लीटली क्या हो गया है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। पहले प्राइवेट का स्टेक था, इसमें प्राइवेट कंपनियां इसको रन करती थी। हम लोग ऐसे भी जानते ही हैं कि सरकार का कितना ज्यादा हाथ टाइट होता है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर के, ठीक है। तो ये इसका काम क्या है, रजिस्ट्रेशन काम है, जो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कराइएगा, पैन कार्ड और जीएसटी नंबर, तो वो इसमें हेल्प करेगा। जीएसटी क्लासिफिकेशन, जीएसटी को क्लासिफाई करेगा ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ठीक है। जीएसटी रिटर्न भरते हैं हम लोग, जीएसटी रिटर्न 1, जीएसटी रिटर्न 2, उसका क्लासिफिकेशन करेगा। जीएसटी रिटर्न्स का, जीएसटी चालान जो नहीं भर पाया उसको 5 साल तक का जेल होता है, 5 ईयर तक जेल, 5 साल तक जेल उसको होता है। उसके बाद जीएसटी रिफंड, मान लीजिए सरकार आप अब एक्स्ट्रा जीएसटी दे करके आए हैं, तो आपको रिफंड, आईटीआर फाइल बोलते हैं उसको, इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर और जीएसटी रिटर्न दोनों हम लोग इसमें सिर्फ जीएसटी को लेता है, आईटीआर तो हम लोग को इनकम टैक्स वाला हो गया, इसमें नहीं आता। जीएसटी रिटर्न, उसके बाद जीएसटी ऑडिट, ऑडिट भी कौन कराता है, यही। जीएसटी अपील्स, आपको किसी तरह का समस्या हो गया जीएसटी को लेकर के, तो अपील कहां करोगे आप, जीएसटी में करोगे आप, ये टैक्स नेटवर्क में आकर के आप करोगे। कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आइए, जीएसटी का टैक्स स्लैब क्या है हम लोग का, देखिए 0% किस पे, दूध दही माठा पे नहीं लगता है, वेजिटेबल नमक पे नहीं लगेगा, ठीक है, इस तरह से फ्रेश पे नहीं लगता है। 5% जीएसटी आपको देना है कॉमन गुड कंज्यूमर सर्विस, जैसे पैक्ड फूड अप टू 1000 एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, 1000 तक आपको जो पैक्ड फूड आता है उस पे, ठीक है, उस पे आपको 5% देना है। 12% देना है आपको प्रोसेस्ड फूड एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जैसे कि बटर, घी, खाएगा भाई घी और जूस और मोबाइल, ठीक है, खाएगा घी और मोबाइल यूज करोगे तो भाई 12% देना पड़ेगा जीएसटी, ठीक है। इसमें क्या होगा, 6% का सब में डिवीजन, इसमें 2.5% का डिवीजन, चाहे सेंटर स्टेट हो, इस तरह से 18% में 9 का, 28 में 14 का, ठीक है। जैसे 18% में लग्जरी, एसी, बढ़िया साबुन, टूथपेस्ट, रेस्टोरेंट जाएंगे, एसी वाला रेस्टोरेंट जाएंगे तो देना पड़ेगा, लग्जरी कार, और जैसे कि खैनी, गुटखा, दारू, सिगरेट, ये सब पे क्या है 28%। इन सबको इंफेरियर गुड्स भी कहा जाता है। हम लोगों ने क्या किया, इस पीछे चैप्टर में पढ़ा है टाइप्स ऑफ गुड में, इंफेरियर गुड्स पे सरकार क्या करती है, 28% का जीएसटी लगाती है। क्यों लगाती है, ताकि इसको प्रमोट ना किया जा सके। तो ये क्या है, लोग मानता नहीं है, शराब कितना भी महंगा हो जाए लोग पीना ही पीना है, ठीक है। तो यही सब समस्या। देखिए प्रोटीन बार, ये किस में आता है, प्रोटीन बार ये आएगा आपको इसमें, आपको 12% का आएगा। कार, लग्जरी, ये सब आपको आएंगे इधर, इसमें कार लग्जरी इधर आएगा आपको। घी प्रोडक्ट, दारू, बियर, ये सब आपके इसमें आएंगे। मोबाइल फोन 12% में, ठीक है। तो ये इस तरह का एक टैग है, यानी हम लोग के पास कितने तरह का स्लैब है, तो 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट टैक्स स्लैब फॉर द कंट्री, हो सकता है इसमें दे देगा। अब आइए जीएसटी काउंसिल को समझिए। जीएसटी काउंसिल में टोटल क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सवाल आता है ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं, ये एक संवैधानिक बॉडी है कि नहीं, संवैधानिक संस्था है, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं, ऐसा तरह का स्टैट्यूटरी बॉडी तो नहीं है कहीं, तो समझ लीजिए ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से बना है, इसका जिक्र किया गया 279 में, ठीक है। हम लोग अभी आगे देखेंगे। टोटल मेंबर इसमें कितने होते हैं, 33 मेंबर को समझिएगा ध्यान से, टोटल मेंबर कितने होते हैं, 33। एक तो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, अभी का करंट का देखिए, निर्मला सीतारमन होंगी, चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फॉर फाइनेंस और रेवेन्यू, यूनियन मिनिस्टर केंद्र में क्या होते हैं, फाइनेंस और रेवेन्यू के लिए स्टेट मिनिस्टर होते हैं। 28 स्टेट है ना, उसका एक केंद्र में क्या होगा, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, उसका अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं किसके लिए, तो फाइनेंस और रेवेन्यू का कौन होते हैं, कौन है अभी कमेंट करके बताइए, हु कौन है अभी बताएंगे। स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर 28 ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये 28 2 30, और यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर कौन कौन, 3 है, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी एंड दिल्ली, ये 3 है आप लोग का, ठीक है।
तो ये 3 हो गया, तो ये टोटल कितने हो गए 33। अब आइए एग्जाम फैक्ट पॉइंटर पढ़ लो, ये पढ़ लोगे तो सड़क से उठा करके डीएसपी बना देंगे, है ना। तो डीएसपी बनना है, एसडीएम बनना है, तो ये लास्ट में जो है ना रामबाण, ये प्रिडिक्टेड क्वेश्चन होता है हम लोग का लास्ट में। तो आप लोग देखिए, पहला, फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी, पहले जीएसटी को कौन इंप्लीमेंट करता है, फ्रांस, 1554 में। ये सवाल आ सकता है 1554 में। कहां से हम लोग जीएसटी से लिए इंस्पायर्ड हुए हैं, तो कनाडा और ब्राजील से, ठीक है। अब जीएसटी का जो पीछे हम बता रहे थे आपको, स्लैब 0%, 5%, 18, 28%, तो ये क्या है, विजय केलकर कमेटी, इनके द्वारा, ये जीएसटी का, सॉरी, ये जीएसटी का था, ये जीएसटी को किसने रिकमेंड किया था, विजय केलकर कमेटी ने। ये सवाल भी आएगा। 17 मेजर टैक्सेस समझड अंडर जीएसटी, यानी हम लोगों ने क्या किया, 70 मेजर टैक्सेस को समझड किया है। जीएसटी पहले बार कौन कहां इंप्लीमेंट हुआ था, 1 जुलाई 2017, पहला स्टेट कौन बना, असम बना। कोई दिक्कत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 100वां फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 लेड द फाउंडेशन फॉर जीएसटी। और कौन सा बिल, 122वां अमेंडमेंट बिल 2014 वाज इंट्रोड्यूस एंड पास्ड इन 2015, 15-16 हो गया था पास होते होते, ठीक है, 15-16 में पास हुआ था, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम गेव रिकमेंडेशन फॉर द टैक्स रेट, ये इसी का बात कर रहे थे, अरविंद सुब्रमण्यम, इसको बोलते हैं सुब्रमण्यम कमेटी, 0, 5, 18, 28, ये जो हम लोग का परसेंट है, इसका टैक्स स्लैब को कौन दिए थे, डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम। जीएसटी काउंसिल का जिक्र कहां किया, देखिए 279A में, और आईजीएसटी काउंसिल का 269A में। तो ये क्या है, एग्जाम पॉइंटर है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आप लोग बन जाइएगा डीएसपी एसडीएम। तो ये सब सारा जो है ना, इस बार का दम बोलते हैं ना कि हम लास्ट में वीडियो का अब इस तरह से हम एक नया लाए हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, ये सब चीज, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये सब आपके लिए हो सकता है। और एक बार जो स्लाइड में हम लोग का छूट गया था, जो छूटा था कौन सा, हम लोग को एक यूटी जीएसटी छूटा है, उसको एक बार हम फिर से आप लोग को बता दे रहे हैं। यूटी जीएसटी में क्या है भाई साहब, यूटी जीएसटी को एक बार आप लोग देख लीजिए। यूटी जीएसटी हम लोग को छूट गया था स्लाइड में, वहां पर छोटा सा बताए थे, एक बार थोड़ा फिर से देख लो। तो यूनियन टेरिटरीज हम लोग का जितना है, 7 यूनियन टेरिटरीज और 3 हम लोग का उसमें क्या है, स्टेट वाले हैं, ठीक है। तो ये सब जिसमें एक सेंटर का होगा, एक सेंटर का उसमें टेक होगा, और दूसरा यूटीज, जिसमें स्टेट है उसमें स्टेट, जैसे कि दिल्ली है तो भाई उसमें दिल्ली क्या है, दिल्ली के अंदर सरकार है, चीफ मिनिस्टर है, तो यहां पर क्या होगा, दिल्ली का अपना कंट्रोल होगा। और जिसमें जैसे कि आप लोग यहां देख लीजिए, जैसे कि अंडमान में क्या होगा, अंडमान में सेंटर का ही कंट्रोल है ना, तो उसमें यूटी सेंटर का ही है, दूसरा यूटी वहां का एडमिनिस्ट्रेशन का ही है, तो वो भी सेंटर का ही है, तो वहां पर जाएगा यूटी जीएसटी, ठीक है। और इसमें भी यूटी जीएसटी जाएगा, लेकिन एक बताने का तरीका होगा कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है, तो यहाँ पर स्टेट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बिहार स्टेट है, तो उस तरह से स्टेट वाला फंक्शन यहाँ पर होने लगता है, तो इसलिए वहां के स्टेट के फंड में जाएगा। और यहाँ पर तो दोनों तो सेंटर ही है ना, दोनों तो सेंटर का ही फंड में जाता है, लेकिन इसका भी यूटी जीएसटी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था, जिसमें किसी तरह का कोई समस्या आप लोग को नहीं होना चाहिए, हमने सारी बातों को और इंपॉर्टेंट लेक्चर को रख दिया। लास्ट में देखिए, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, सिविल संग्राम, ठीक है। इसमें आप लोग जाकर के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस तरह का करंट अफेयर्स इसमें अपलोड किया जाता है, ताकि आप लोग को समझ में आए, समस्या किसी तरह का दिक्कत ना हो। और ये देखिए हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जाकर के आप लोग इस चैनल पे विजिट करिए, और सारा पीपीटी हम डलवा दिए, जितना भी शिकायत था सारा बच्चा का, सर एक भी पीपीटी नहीं मिल रहा है, सारा पीपीटी को एकदम क्लब करवा के डलवाए, लेक्चर का नाम लिखा हुआ है, जाकर के आप लोग वहां से रीड करिए, और किसी तरह का समस्या हो तो आप लोग इस पर कॉन्टेक्ट करिए, और बेझिझक आप लोग तैयारी करिए, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और हमारे सिविल संग्राम की वेबसाइट पे भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, जहां पर सारे कोर्सेज अपलोडेड हैं, किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर, और कुछ खराबी लगा होगा तो टेलीग्राम पे मैसेज करने का, वहां पर बताने का कि सर ये चीज हमको नहीं समझ में आया, तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे तो वहां पर कुछ डाउट पिकअप कर लेंगे, और आप लोग को वहां पर कहानी को समझाएंगे। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए, गर्मी का दिन है, बढ़िया से आप लोग खुशियां मनाइए, और इस तरह से खुश मिजाज होकर के पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद।